Hello everyone, welcome to the next lecture on aptitude. In this lecture, we are going to discuss the next topic of aptitude, that is a time and work. This is a very simple topic. इसके जो example रहते हैं उसमें ज़्यादा tricky या फिर कुछ different types नहीं रहता है. So concept सिर्फ एक ही logic पे depend रहता है. That is this simple formula. Capacity is equals to work upon time. अगर आपको time find out करना है तो time equals to क्या होगा? Work upon capacity. And what about work? Work equals to capacity. सो बस ये सिंपल एक फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और टू ही टाइप्स के एग्जाम्पल रहते हैं. अब टू टाइप्स कौन से रहेंगे इस नोट के ऊपर डिपेंड रहेंगे. फर्स्ट में हम क्या करते हैं, कैपेसिटी को ऐड करते हैं. व्हेन वी आर एडिंग कैपेसिटी, व्हेन बोथ डन वर्क टुगेदर. तो बोथ डन वर्क टुगेदर दैट मीन्स अगर जितने पर्सन है वो सब मिलके अगर वर्क कर रहे हैं तो दैट टाइम वी हैव टू ऐड देयर कैपेसिटी. सेकेंड इज वी हैव टू ऐड टाइम व्हेन द वर्क इज इन सीरीज. What is the meaning of series? Suppose A person ने वर्क किया है 1 days, अब रिमेनिंग वर्क B ने कंप्लीट किया है. तो यहाँ पे क्या हो गया, A ने वर्क करने के बाद में वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी वर्क को क्या कर रहा है B कंटिन्यू कर रहा है. सो दैट टाइम वी हैव टू ऐड टाइम. अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए डिस्कस एग्जांपल्स. लेट्स सी द एग्जांपल. हियर द एग्जांपल इज A and B work alone can complete the work in 24 days and 12 days respectively. In how many days can they complete the work working together? अगर दोनों वर्क साथ में कर रहे हैं तो how many days they will be take. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, when they are doing the work together. Okay, so that means ये फर्स्ट टाइप का कंसेप्ट है. Now see here, A और B अगर अलोन वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो A takes 24 days और B क्या कर रहा है 12 days में वर्क कंप्लीट कर रहा है. इसका मतलब है उनकी दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट है. तो वो कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको वर्क पता होना चाहिए. अब इस कंसेप्ट में वर्क गिवन नहीं है. सो हियर टू सॉल्व दिस एग्जांपल वी हैव टू कंसीडर द वर्क. अब वर्क आपको कंसीडर करना है तो इस टाइप की क्वांटिटी कंसीडर करो कि ये 24 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला देखो कैपेसिटी का क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. तो टाइम तो आपको नोन है, सो वर्क को आपको कंसीडर करना है. अब कैसा कंसीडर करोगे कि 24 12 से डिवाइड हो जाए, सो दैट कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन टेक एनी क्वांटिटी. यहाँ पे वर्क के जगह पे आप कुछ भी कंसीडर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट कंसीडर करते वक्त ऐसी क्वांटिटी कंसीडर करो कि आपसे वो इजीली सॉल्व हो सके. और अब दोनों से डिविजिबल फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट कंसेप्ट क्या रहेगा, एलसीएम. सो हियर वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 12,24. अब 12,24 का एलसीएम क्या होता है 24. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क. तो वी हैव टू कंसीडर द वर्क. वर्क इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ दिस क्वांटिटी. नाउ हियर टाइम. अब इनके ए के रिस्पेक्ट में टी ए डिनोट द टाइम टेकन बाय पर्सन ए. तो ए कितना डेज ले रहा है, 24 डेज में वर्क कंप्लीट करना है. एंड बी कंप्लीटेड द वर्क इन 12 डेज. अब इसी का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया. नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी. सो कैपेसिटी ऑफ ए फॉर्मूला इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. वर्क इज 24 डिवाइड बाय 24, सो कैपेसिटी ऑफ ए इज 1. सी बी कैपेसिटी ऑफ बी. सो 12 से डिवाइड कर दो वर्क को तो वी गेट द कैपेसिटी ऑफ बी, दैट इज 2. नाउ अगर वर्क टुगेदर करते हैं तो ये एक ही कैपेसिटी होगी 1 यूनिट के लिए, मतलब 1 डेज में एक कितना वर्क कर सकता है तो 1 यूनिट. तो बी की कैपेसिटी 2 है. अगर दोनों साथ में करते हैं तो ऑब्वियसली उतना कैपेसिटी बढ़ जाएगा. सो ए एंड बी इफ दे आर डूइंग द वर्क टुगेदर देन इट इज add the capacities. So capacity of AB if they are doing the work together then it is 3. Now question is we have to find how many days can they completed the work together. Okay, so time find out करना है. work known है, कैपेसिटी known है, तो we can find the time. तो time equals to formula क्या रहेगा, work upon capacity. So here time taken by AB together is work 24 unit. Time capacity is 3. So divide 24 divided by 3 is 8. So इसका मतलब क्या हो गया, A and B अगर दोनों together वर्क कर रहे हैं तो कितने डेज में कंप्लीट होगा वर्क, in 8 days. So answer is 8. Now we discuss the next example. See the next example. A and B alone can complete a piece of work in 25 days and 20 days respectively. A started the
work. After the 7 days, B joined him. In how many days will the entire work will be completed? So here again we have to find firstly the capacity of A and B. So here A and B, so work A alone completed in 25 days and B alone completed work in 20 days. So take the LCM of 25 and 20. So if we take the LCM of 25 and 20, so it is a 100. Now if we find the capacity, so here A takes time 25 days and time taken by B is 20 days. So therefore the capacity of A, so it is a 4 and capacity of B, so it is a 5. Now here कैपेसिटी ऑफ ए इज 4. तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन टाइम में 4 इतना वर्क वहां पे कंप्लीट होगा, बट कंप्लीट कितना करना है 100 इतना वर्क कंप्लीट करना है. सो 7 डेज ए ने अलोन वर्क कितना किया है 7 डेज तक के वर्क किया है. सो 7 डेज के हिसाब से अगर निकालते तो ए कंप्लीटेड वर्क इन 7 डेज. तो वन डे में अगर 4 यूनिट है तो 7 डेज में क्या होगा 4 into 7 is 28 यूनिट ये ए अलोन 7 डेज में उसने कंप्लीट किया है. सो ये अगर कंप्लीट हो गया तो 100 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा. सो 100 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दे तो दिस इज 2172. सो 72 यूनिट स्टिल रिमेन. अब ये जो 72 रिमेन यूनिट है वो क्या करना है ए और बी टुगेदर कंप्लीट करना है. तो ए एंड बी अगर टुगेदर कंप्लीट करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी हैव टू ऐड देयर कैपेसिटी. So it is a 9. So here 9 is denoted the capacity of A and B together and remaining work is 72 and this 72 unit is work completed by A and B together, that means with capacity 9. So how many days will be taken? So here the time taken by A and B together is 72 divided by 9, that is nothing but 8. So A ने already 7 days लिए थे और ए और बी जब कंटिन्यू दोनों टुगेदर वर्क करेंगे तो दैट टाइम दे टेक्स 8 days more. So 8 days more and this 7. So total days will be, if we add 7 plus 8 then it is a 15. So total days will taken is 15. So answer of question is 50. नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. और अभी तक के अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो so that you will get the notification of my next video. Bye. Thank you. Like, share and subscribe.